ओम भगवती नारायणी नमस्तुते नमः। प्रसन्ना देवी प्रसीद माता, प्रसीद गुरु भगवती। हे माता, कृपा करिए, दया करिए। तो जय माता की सभी बच्चे लोग का, भक्तजन का, मित्रजन का, भाई बहन, माता पिता समान जो भी है सबका जय माता की। आप लोग खुश रहिए, सुखी रहिए, आनंद रहिए। भगवान कृपा करे, दया करे। तो मैं एक छोटा सा माँ का भगत हूँ, भक्ति करती हूँ, आस्था रखती हूँ, विश्वास करती हूँ। तो हम लोग अपना अपना तरीका से हम लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं सभी। तो हम पूजा पाठ करते वक्त हम लोग ये सोचते हैं हमारा घर परिवार में सुख हो, सांत्वना हो, भगवान की कृपा करे। जो हम लोग अपना एक छोटा छोटा इच्छा होता वो पूरा हो, यही करके हम लोग व्यस्त है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि सारा संसार खुश रहे, सुखी रहे, आनंद रहे। लेकिन ये संसार में अपना अपना तरीका से हम लोग लीला करते रहते हैं। कोई दुखी है, कोई सुखी है, किसी में भक्ति में विश्वास लगता है, कोई नहीं रखता है। अपना अपना सोच, अपना अपना विचार होता है। इसमें हम लोग किसी का दोष नहीं दे सकते हैं। ऊपर अल्लाह ने जिस तरीका से हमारा सोच विचार करके भेजा है, तो उसी तरीका से यहाँ पर नाचना है। लेकिन ये संसार में एक ज्ञान से, सही तरीका से ज्ञान से देखो तो भगवान को अपना अपना इच्छा है देवी देवता का, तो सही में किसी न किसी का शरीर में आके भी मार्गदर्शन दिखाता है सही रास्ता। तो वो इंसान का भी आज्ञा का पालन करके बैठना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कितने में आस्था होता, कितने में होता नहीं। तो बहुत तरीका का दुख तकलीफ झेल के भक्ति भी बचाना पड़ता है। तो लेकिन देखो आप लोग क्या बोलते हैं, किस तरीका से बोलते हैं। एक बोलता कि एक संसारी देवी, संसार में जो घूमने वाला, संसार का रक्षा करने वाला एक देवी होते हैं। तो हम लोग पाठ पूजा तक करते हैं। पाठ पूजा करते हुए भी, कभी कभी पूजा करते हुए भी, वो हम लोग किस तरीका से पूजा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कभी कभी हम लोग से भूल हो जाता है। तभी जैसे होते ना, कभी कभी बोलते कि एक जैसे घाव खटेरा निकलना, बुखार आना, कभी वमिट आना, कभी इस तरीका का प्रीत, जो क्या क्या बीमारी उत्पन्न हो जाता है, ये सही में देवी का कारण भी होता है। तो गांव घर में, ये भूमि में जो पूजा पाठ ठीक नहीं होने का कारण भी वो बीमार उत्पन्न होता है।
ये बात नहीं, डॉक्टर भी दिखाना पड़ता है, लेकिन वो होता है। इसीलिए हम लोग का पूजा पाठ को साथ साथ देवी देवता का किस प्रकार से पूजा करके देवी देवता का खुश रह के अपना गांव जो जहाँ पर जिस स्थान में भगवान बैठा हुआ है वो स्थान का किस तरीका से सुरक्षित रखना है, वो देवी का किस तरीका से हम लोग को खुश रखना है, ये भी देखना है। तो सबका भगवान चाहिए। तो एक हम लोग का क्या होता है कि जो भगवान का सेवा पूजा होता है तो एक प्रकार का खुशहाली जैसे भी होता है ना, एक दूसरा गया तो मेरे को भी जाना है, वो पहुँच के आया, वो घूम के आया, मेरे को भी घूम के आना है। मंदिर में भी हम लोग इसी प्रकार का होड़बाजी होता है। शांति मन से सोचिए तो हम लोग कितने लोग का तो भक्ति का वो जो ज्ञान का वो कैसे पूजा करना वो मतलब नहीं होता, हम लोग उस जगह पहुंचे तभी आए। तो हमारा मन से होना चाहिए पूजा, आस्था विश्वास। मैं आगे भी बोली हूँ, भगवान मांगता है भोग आदि, लेकिन क्या उसको पसंद है, किस तरीका का भोग लगाना चाहिए। तो इससे अच्छा सबसे साफ सफाई का साथ साथ हमारा हृदय, हमारा सोच, हमारा विचार हमेशा पवित्र होना चाहिए। तो हम दूर दूर से उसको प्रार्थना करने से भी हमारा इच्छा पूरा हो जाता है। तो ऐसा मैं बात बोलूं तो आप लोग कोई विश्वास भी करोगे, ज्यादा विश्वास नहीं करने वाला मिलेगा, क्षमा करना। माँ बोलती है देख पुत्री, देखती जा तू, देखती जा क्या होने वाला है, संसार में ज्यादा पाप हो रहा है, ये पाप का अंत होगा, माँ बोलती है। ठीक है, तो हम लोग हम तो नहीं सोचते कि हम लोग पापी हैं, क्योंकि हम तो पूजा करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम भक्ति करते हैं। ऐसा बहुत तरीका का धारणा आता है कि हम लोग का अंदर एक प्रकार का जिद होता है ना, जिद्दी सभी का अंदर होता है, जिद बनना, ये सोचते हैं। लेकिन भगवान कुछ देख रहा है, भगवान कुछ सोच रहा है। तो आस पास में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, बहुत चीज कर सकते हैं, गलत नहीं सोचना। लेकिन भगवान से हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, भगवान से हम लड़ाई नहीं कर सकते। जिस तरीका का कितना कितना घटना हो जाता है, भूकंप आना, भूस्खलन गिरना, डुबाव हो जाना, नाना तरीका का बीमार से नुकसान होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये सब कुछ कुदरत का भी खेल होता है। हम सही तरीका से, एक हम मानव है, हम लोग को कर्म करना है, कर्म करते हैं, और बाकी तो ऊपर वाला है। तो
हम लोग अच्छा सोच करें तो बदलाव हो सकता है। लेकिन हम लोग का अंदर देखिए इतना गुस्सा होता है, इतना जलस होता है, छोटा छोटा एक दूसरा का बात हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस तरीका का हम लोग होते जा रहे हैं। एक मात्र नहीं, सभी का दिल दिमाग में ऐसा कर दिया है। आप लोग पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हुआ है? किस इतना युद्ध हुआ? ऐसा एक दूसरा में सोच नहीं मिला, बात नहीं मिला, गलत बवाना निकल गया, गलत सोच हो गया, इसीलिए ऐसा हुआ। हम लोग भी इसी रास्ते चल जा रहे हैं। तो घर घर में पूजा पाठ करते हुए भी इसका साथ साथ क्रोध को सांत्वना करिए, सही रास्ता चलने का कोशिश करिए। मैं ये प्रार्थना करती हूँ, देखिए मैं हमेशा छोटा ही सोचती हूँ, मैं छोटी हूँ बिल्कुल। मेरा पास क्या समय है? मेरा पास इतना अमर होने का आयु है? मैं क्यों इतना बलवान हूँ? नहीं, क्यों? मैं मनुष्य हूँ। समय का अनुसार, विधि का अनुसार अपना आयु घटते जाता है, अपना एनर्जी, शरीर का पावर घटते जाता है। लेकिन ऐसा होते हुए भी माता ने मुझे क्यों ज्ञान दे रही है, क्यों बता रही हूँ? तो मैं चार दीवार में बंद होके अपना आप का बड़ा मान के मैं चुपचाप रहा हूँ, तो कितना ज्ञान दिया हुआ ये भी लोग तक पहुंचेगा नहीं। 100 में एक का तो कम से कम विश्वास होता होगा ना। तो 100 में एक ही बदल जाएगा, समझ जाएगा, वो भी बहुत बड़ी बात है बोल के मैं थोड़ा बहुत ये अभी वीडियो का माध्यम से भी प्रवचन देने का कोशिश कर रही हूँ। तो देखती हूँ कब तक मैं दे पाऊंगी। ओम गुरु चरणा माता, गुरु चरणा, गुरु चरणा माता, गुरु चरणा। मेरा गुरु माँ है, मेरा सही रास्ता दिखाने वाली भी माँ है। मेरा विश्वास, मेरा आस्था भी माँ है। संसार चलाने वाली माँ है। हम लोग को कृपा दया करने वाला भी माँ है। माँ देखो, एक जन्म माँ भी होती है, एक जगत माँ भी होती है, एक शक्ति का माँ भी होती है, एक ज्ञान देने वाली भी माँ है।
आप लोग का अन्नपूर्णा, धन दौलत देने वाली भी माँ ही है। तो माँ देखो कितना भूमिका निभाती है, कितना रूप लेके माँ आज भूमिका निभा रही है। और सम्मान करो ना करो, माँ का सम्मान करिएगा। माँ का सम्मान हर इंसान ने करना चाहिए। जय माता की। खुश रहिए, सुखी रहिए।